लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का समझौता आखिरकार हो गया है। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो 2021 के गठबंधन में मिली सीटों से 3 ज्यादा हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। कई दिनों तक चली अनिश्चितता और कड़े मोलभाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बीच बचाव किया और स्टालिन से लंबी चर्चा के बाद इस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अदालती आदेशों के खिलाफ अपील दाखिल करने में लगातार देरी के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि ऐसी देरी या तो गंभीर लापरवाही का नतीजा है या फिर दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत। मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की बेंच ने चेन्नई महानगर निगम की 1421 दिन की देरी वाली अपील खारिज करते हुए मुख्य सचिव को इसकी जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि बड़े दावों वाले मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से गोपनीय जांच कराई जाए। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर ने नेत्रावती नदी के किनारे मंगलुरु के बाहरी इलाके के पुडू गांव के फरंगी पेट में 3 मार्च को बड़ी संख्या में फेंके गए आधार कार्ड मिलने की घटना की जांच के लिए यूआईडीएआई को पत्र लिखा है। पुडू ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने इन कार्डों को इकट्ठा किया और अध्यक्ष को सूचना दी। बेंगलुरु में यूआईडीएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को लिखे पत्र में खादर ने इस मामले की गहन जांच की मांग की ताकि इस असामान्य घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। खादर खुद मंगलुरु विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा नॉमिनेट किया है, जबकि दूसरे उम्मीदवार के रूप में पार्टी के रणनीतिकार और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के विश्वसनीय सहयोगी वेम नरेंद्र रेड्डी को चुना गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से लिस्ट जारी होने के बाद राज्य इकाई में कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। आपको बता दें कि नाम सामने आने से पहले 16 से अधिक दावेदार मैदान में थे। मतदान 16 मार्च को होगा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के जुलुगु मिल्ली से कोवूर तक करीब 87 किलोमीटर लंबे 2 लेन के नेशनल हाईवे एनएच 365 बीबी के निर्माण के लिए 368 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये परियोजना एलुरु जिले के जिलुगु मिल्ली को पूर्वी गोदावरी जिले के कोवूर से जोड़ेगी। इससे तेलंगाना, उत्तर आंध्र और पोलावरम परियोजना क्षेत्र तक पहुंच आसान होगी। ये सड़क अखंड गोदावरी के किनारे से गुजरेगी, पट्टी सीमा, तीर्थस्थल और पर्यटन को बढ़ावा देगी और हैदराबाद से राजमहेंद्रवरम की दूरी कम करेगी। ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले फेज में 40 किलोमीटर और दूसरे में 46 किलोमीटर। इसके लिए लगभग 175 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, जिसमें से 70% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। केरल के पलक्कड़ जिले में सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पी.के. शासी ने पार्टी से अलग हुए विद्रोही गुट की एक बड़ी सभा की। एक मैरिज ऑडिटोरियम में हुए इस कन्वेंशन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शासी ने सीपीएम लक्काड़ जिला सचिव ई.एन. सुरेश बाबू पर विभाजनकारी रणनीति अपनाने और अवैध शराब की बिक्री में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ इकट्ठा हुए लोग अपनी अंतरात्मा नहीं बेचने वाले सच्चे कम्युनिस्ट हैं। ये सभा कोचिन जमपारा के विद्रोही नेता एम सतीश ने बुलाई थी, जिसमें वडक्कन, चेरी, मन्नारकांड और अन्य क्षेत्रों के समूह शामिल हुए। 7 जिला कमेटी मेंबर्स ने भी यहां शामिल होकर अपनी एकजुटता दिखाई। इससे पार्टी में असंतोष और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिसका अगले विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। पुडुचेरी की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमेटी ने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार स्थापना और अकाउंट संबंधी कार्यों के लिए जेएओ या सुपरिंटेंडेंट स्तर के रिटायर्ड अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। शुरू में ये नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। ये थे दक्षिण भारत के राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।